नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 1 को शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी परिचय था उसका पिछले वीडियो में हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और जरूर ही देख ही लीजिए, ताकि आप अगर बेसिक समझ लेते हैं तो ये प्रश्न समझने में बिल्कुल आसान होने वाला है। ठीक है, तो आइए उदाहरण नंबर 1 को शुरू करते हैं कि किस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, आइए। है कि प्रश्न में यदि tan a बराबर है 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। है कि इसमें एक फिगर दिया है। ठीक है, इस तरह से एक फिगर जो है इसमें दिया है, त्रिकोणमिति है तो इसमें समकोण त्रिभुज इस तरह से बना है एक। ठीक है, जिसमें कि है tan a के बारे में पूछा है, मतलब इस कोण के बारे में पूछा है, इसका नाम a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से a हो जाएगा। और है कि यहाँ पर ए कोण के बारे में पूछा है तो ये वाला ए हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं बी। ए बी और इस तरह से सी है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमको दिया है कि यहाँ tan a का मान दिया है। tan a बराबर चूंकि दिया है, यहां से लिखेंगे हल। और tan a बराबर जो है 4 बटा दिया है कितना, 3। ठीक है, तो tan के लिए यहाँ क्या सूत्र होता है कि देखिए, लाल कक्का, इसी की मदद से हम लोग सभी फॉर्मूला को जो है याद रखते हैं। ये लाल कक्का tan के लिए होता है लंब बटा आधार। tan के लिए यहां से हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी इसका लंब दिया गया है, यानी कि ये वाला दिया गया है, और आधार ये वाला है, मतलब ये वाला दिया गया है। ठीक है, और इसका है क्या कि इसमें अनुपात का मान दिया गया है। अनुपात में जब भी इस तरह का रहता है तो उसको हम लोग के लगा करके तब बनाते हैं। तो यहां से इसको हम मान लेते हैं कि लंब माना, लंब जो है से इसका कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 4k, और इसका आधार, आधार को मान लेते हैं कितना है, 3k। ठीक है, अब यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ये वाला कर्ण हो जाएगा, जिसके साथ 90 डिग्री का जिस कोण की बात चल रहा है, ठीक है, जिस कोण की बात चल रहा है उसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है लंब। तो यहाँ ए कोण की बात चल रहा है, tan a बोला है, तो ए की बात है तो ए के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा लंब। तीसरी भुजा जो बचती है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अब यहाँ से इसका लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या करना है, कर्ण को हमको निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे ना कि इस त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक लगाना है, और उसके मदद से जो है यहाँ से कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, पाइथागोरस, चूंकि एक कोण जो है 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का लगाइए। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से क्या करना है कि देखिए, प्रमेय से होता है इसका क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करना है कि कर्ण कितना दिया है जी, कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या है, AC इस रेखा का नाम है, तो इसको लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब, लंब इसमें कितना है, 4k दिया है, तो 4k का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। आधार कितना है जी, 3k है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, इसको करेंगे तो 9k स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 और जोड़ेंगे तो ये 25k स्क्वायर। ठीक है,
यानी अब अगर इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि देख लीजिए AC बराबर हो जाएगा 25 के स्क्वायर और यहाँ रूट चलाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, के का वर्ग क्या हो जाएगा 2। ठीक है, के का वर्गमूल के हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5, यानी AC जो आया जी क्या आ गया यहाँ पर, AC जो आ गया 5 के आ गया है, 5 के यहाँ पर लिखा जाएगा 5 के इस तरह से। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि हमको बोला है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इसका कितना होता है, टोटल अनुपात जो इसका होता है 6 होता है। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है 6 है। तो इस तरह से एक हमको दिया है tan दिया है, जिसके मदद से हम लोग सभी जो बचे हुए 5 है उसको लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि tan, सॉरी यहाँ से हो जाएगा sin a का, उसके बाद cos a का, और उसके बाद आता है tan, चूंकि tan का ही निकालना था इसलिए इसके बाद क्या आ जाएगा cot आ जाएगा, cot a का निकालना है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा क्या cosec, cosec a का निकालेंगे। उसके बाद लिखेंगे sec a का निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से सबको निकालना है धीरे धीरे करके। आइए, साइन के लिए सूत्र होता है क्या, उसके देखिए साइन ए है, साइन के लिए होता है यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है भाई। अब यहाँ साइन के लिए लिखा जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो लंब यहाँ कितना है जी 4k है, और आधा सॉरी कर्ण कितना है यहाँ पर 5k है। अब ये k से k कट जाएगा तो कितना बचेगा जी 4/5। ठीक है, साइन ए का वैल्यू क्या आ गया 4/5 हो गया। इस तरह से इसको करना है क्या, cos a है, cos के लिए ये हो गया sin cos, cos के लिए हो जाएगा आधार बट्टे में होता है कर्ण। इसके लिए आधार का वैल्यू क्या दिया गया है, आधार जो है से यहाँ पर आ जाएगा 3k, और कर्ण क्या है जी 5k, k से k गया, यहाँ पर बचेगा क्या 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कॉट के लिए लिखेंगे, तो कॉट जो होता है वो tan का विलोम मतलब उल्टा होता है। तो tan के लिए यहाँ है लंब बटा आधार, इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब, यानी यहाँ आ जाएगा आधार और बटा में लंब। आधार कितना दिया है जी, इसका आ जाएगा 3k, और लंब, लंब इसका कितना है तो ये आ जाएगा 4k, k से k गया तो क्या बचेगा जी 3/4, जस्ट इसका उल्टा ही आया, 4/3 है तो यहाँ 3/4 आ गया। ठीक है, अब कोसेक है, कोसेक के लिए क्या करना है उसको देखिए। कोसेक जो है, कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक के लिए होता है साइन का विलोम। ठीक है, ये tan का हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा कोसेक का विलोम। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा सेक का विलोम, ये हो जाएगा कोसेक का विलोम। कोसेक का होता है क्या, कर्ण बटा में हो जाएगा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 5k, और लंब कितना दिया है जी 4k, k से k गया यानी 5/k बचेगा 4, इस तरह से हो जाएगा। सेक के लिए क्या होता है तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में हो जाएगा आधार। ठीक है, अब यहाँ से कर्ण बटे आधार है तो कर्ण का वैल्यू क्या है 5k, आधार क्या है जी, आधार है यहाँ पर 3k, k से k कटी तो 5/3 बची, हो गया जी। इस तरह से इसको करना है। साइन ए का वैल्यू क्या आ गया 4/5, कॉस ए का वैल्यू 3/5, कॉट ए का वैल्यू 3/4, कॉसेक का वैल्यू 5/4, सेक ए का वैल्यू 5/3। टोटल 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से 5 हमने यहाँ पर लिखा है और एक जो है से यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो इसी के मदद से जो है से इन सभी को हमने निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो है से सभी अनुपात को निकाला जा सकता है। अगर कोई भी इसमें से अनुपात एक भी अगर आपको दिया है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये सब कुछ भी अगर एक दिया है, जिसके मदद से हम चाहें तो इस सभी अनुपात को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से निकालना है। आइए अब थर्ड नंबर उदाहरण को देखते हैं। सेकेंड नंबर बच गया है तो उसको जो है अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी फिलहाल थर्ड नंबर को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। दिया गया है कि एबीसी लीजिए जिसका त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। आइए एक त्रिभुज को बनाइए पहले,
वहां पर एक त्रिभुज को बना दीजिए। इस तरह से एक त्रिभुज है, हाँ, जिसमें सी समकोण बोला है, मतलब ये वाला कोण जो है यहाँ हो जाएगा समकोण, मतलब ये 90 डिग्री है। अब इसको कुछ भी मान दीजिए, इसको मान दीजिए ए, इसको मान दीजिए बी। ठीक है, इस तरह से है। अब बोला है कि एंगल बी जो है से थीटा है, मतलब यहाँ जो है ये वाला जो है से थीटा डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब बोला है ए बी बराबर 29 है, ए बी बराबर 29 है, ए बी बराबर यहाँ पर दिया गया है 29 इकाई। ठीक है, बीसी बराबर दिया है 21, ये वाला 21 है। अब बोला है कि और ए बी सी थीटा है, मतलब ये वाला कोण थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। ठीक है, इस तरह से निकालना है। यानी इसमें कर्ण दिया है और आधार दिया है, पहले तो हमको लंब चाहिए। ठीक है, तभी इनमें से सभी अनुपातों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले यहां से क्या करना है ना कि कर्ण को सॉरी लंब को निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक है, आइए फिर से वही काम करेंगे, क्योंकि एक कोण समकोण है तो यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आसानी से निकल जाएगा। आइए हल करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि एंगल सी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि होता है कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कर्ण, ये वाला इसका दिया गया है ए बी का स्क्वायर, लंब इसका क्या है ए सी का स्क्वायर, आधार इसका क्या है बीसी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ए बी का दिया है कितना 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी हमको निकालना है तो इसको रहने दीजिए, बीसी हमको दिया है कितना 21 का स्क्वायर। आइए 29 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29 का स्क्वायर जो है से आ जाएगा 841। ठीक है, 841। आगे ए सी बराबर हमको निकालना है, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है जी, अब यहाँ से ई आकर इधर घट जाएगा, 841 माइनस 441, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस, तो ए सी स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, एक में से एक गया जीरो, चार में से चार गया तो जीरो, आठ में से चार गया तो चार, इधर बच जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। इधर आ जाएगा ए सी बराबर रूट अंडर का 400, इधर से ए स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ए सी बराबर आ जाएगा क्या 20 इकाई, जिसको कहते हैं 20 इकाई जो है से एसी का वैल्यू आ गया। ठीक है, मतलब इसका लंब जो है से क्या आ गया 20 इकाई। ठीक है, इस तरह से करना है। अब आगे क्या करना है उसको देखिए हम। अब आगे है कि यहां से निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसको निकालिए। उसके लिए भी एक सूत्र का ध्यान में रखना जरूरी है, कौन सा है उसके लिए देख लीजिए, ये होता है लाल कक्का। ठीक है, इसी पर निकलने वाला है। आइए निकालते हैं। एक नंबर में है क्या, एक नंबर में है कि यहाँ पर ये है एक नंबर का cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। cos के लिए क्या होता है, ये वाला लंब बटा कर्ण sin के लिए होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है cos के लिए होता है। तो यहाँ इसको लिखेंगे आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर है, प्लस sin के लिए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो यहाँ आ जाएगा लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आधार है, आधार हमको कितना दिया है जी, आधार 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 21, और कर्ण कितना दिया है 29 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 का स्क्वायर। लंब, लंब इसमें दिया है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, और कर्ण जो है से कितना दिया है 29 दिया है, तो यहाँ भी आ जाएगा 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको कीजिए, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर इधर लिखे हैं 841। ठीक है, प्लस 20 का होता है 429 का फिर से 841 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका
एलसीएम करेंगे तो 441 प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 400, यानी इस सब को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 841 और नीचे भी है 841। अब इससे ये वाला कट जाएगा तो क्या आने वाला है, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, यानी फर्स्ट नंबर का क्या आंसर होने वाला है, तो 1 जो है से उसका हो जाएगा। सेकेंड नंबर का देखिए क्या है, सेकेंड नंबर में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का है साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से करना है, सिर्फ प्लस के जगह पर क्या दिया गया, माइनस दिया गया। तो कॉस के लिए क्या सूत्र होता है, कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आ जाएगा आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार का वैल्यू यहाँ पर 21 है, कर्ण का कितना दिया गया है 29 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ आ जाएगा लंब। लंब कितना दिया गया है, इधर का 20, कर्ण कितना दिया गया है, इधर का 29। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कीजिए, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 841। ठीक है, इस तरह से ये अलग है, ये अलग है। माइनस का ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, 29 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 841। ठीक है, आगे क्या करना है उसको देखिए। अब यहाँ से इसका एलसीएम करेंगे तो 841 ही आएगा, इतना एकम इतना 841 एकम सॉरी 441 यहाँ आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा 400, इसमें से ये गया तो क्या बचेगा 41 बटा 841, 41 बटे में 841, 441 में से 400 घट जाएगा, ऊपर का 41 और नीचे जो है से है, यानी सेकेंड वाला का आंसर क्या होने वाला है, तो सेकेंड वाला का आंसर ये वाला हो जाएगा 41 बटा 841, और फर्स्ट वाला का हो जाएगा क्या 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसको करना होता है। ठीक है, बाकी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इससे पहले का बेसिक प्रश्न, बेसिक वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है, ताकि अगर बेसिक आपका अच्छा है तो ये प्रश्न करने में बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को